आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम लोग देखेंगे पहला कुरिन्थी 12 अध्याय उसका 12 को देखेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार से देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, उसी प्रकार एक देह के सब अंग होने पर भी हम सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। और परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है कि मसीह की देह की उन्नति हो बोल करके। लेकिन कई बार हम मसीह की देह के उन्नति का में बाधा और रुकावट बन जाते, कई बार जानकर कई बार अनजान होकर, क्योंकि हम कई बार भूल जाते हैं कि हम हैं कौन बोल के। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हम मसीह की देह में जोड़े गए। हम में से हर एक का एक एक अंग के रूप में कलीसिया में काम करता है। और यही बात इफिसी 4 अध्याय में उसका 11 से लिखा है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त किया, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त किया, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त किया, कुछ को रखवाले, कुछ को उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हों। अगर परमेश्वर ने आपको इन जिम्मेदारियों को दिया तो इसलिए दिया ताकि पवित्र लोग सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। और हम में से प्रत्येक को, जो लोग यीशु मसीह को स्वीकार किए, अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, बपतिस्मा को लिया और मसीह की देह में जोड़े गए हैं, प्रत्येक व्यक्ति मसीह की देह की उन्नति का कारण बने। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें अपनी संगति में बुलाया ताकि मसीह की देह क्या करे, उन्नति करे। तो आज हमें अपने स्थान को जानना है कि हम जो मसीह के देह, हमारा स्थान क्या है। और यही बात हम लोग पहला कुरिन्थी में 12 का 15 और 17 को देखेंगे तो इस प्रकार से लिखा, यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं, यदि इसलिए देह का नहीं तो क्या वह इस कारण देह का नहीं। और इसलिए बोलते, यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ होता, यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ होता। यानी कि बताया जा रहा है कि हर एक देह का, एक प्रत्येक का एक निश्चित स्थान है, एक निश्चित स्थान दिया गया है। बोल रहा है, अगर हाथ की जगह पाँव हो तो वो अंग कैसा दिखाई देगा, वो शरीर कैसा दिखाई देगा। अगर आंख की जगह नाक हो तो कैसा दिखाई देगा। यानी कि हम जो मसीह में, हम में से प्रत्येक व्यक्ति का एक निश्चित स्थान परमेश्वर ने तय करके दिया। और हम सब मसीह के क्या है, अंग है। हमारा बोलता है हम उसकी देह है, बोलता है हमारा सिर यीशु मसीह है, बोल रहा है। और हमें उन्नति करने के लिए, कलीसिया बोलता है उन्नति, उसकी देह बोलता है उन्नति करने के लिए प्रभु हमको जोड़ा है। हम वो अंग हैं जो मसीह की देह की उन्नति का कारण बन सकते हैं। लेकिन अगर ये देह अपना काम अच्छी रीति से नहीं करता और मसीह की देह अगर उन्नति नहीं कर रही है, तो हम कभी भी परमेश्वर से उन भलाइयों की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, उन आशीषों की अपेक्षा नहीं कर सकते जिसके लिए मसीह ने हमको जोड़ा। क्योंकि अगर अंग सही काम नहीं कर सकते तो कभी भी देह अच्छी रीति से चल फिर नहीं सकती। अगर हाथ काम नहीं कर रहा है तो उसका एक अंग क्या है, अगर काम नहीं कर रहा है तो पूरा अंग उसके कारण क्या होता है, इफेक्टेड होता है, उसका पूरा अंग उसके कारण प्रभावित होता है। अगर पाँव काम नहीं कर रहा होता तो उसके पूरा बॉडी क्या होता है, उससे प्रभावित होता है। उसी रीति से हम सब मसीह की देह में एक अंग है और हम में से प्रत्येक का एक निश्चित स्थान है। आंख नहीं बोल सकता है कि बोलते हैं कि मैं पाँव नहीं हूं तो मैं देह का अंग नहीं हूं। पाँव नहीं बोल सकता है कि मैं हाथ नहीं इसलिए देह का अंग नहीं बोल रहा है। हम सब अंग हैं और प्रत्येक का एक स्थान है। और कई बार मसीह लोग ऐसे सोचते, नहीं मैं प्रचार नहीं कर रहा तो मैं प्रभु का कोई काम नहीं कर रहा। मैं बोलते हैं कि मैं सुसमाचार को नहीं बता पा रहा, मैं प्रचार नहीं कर पा रहा, मैं किसी को सुसमाचार नहीं बांट पा रहा, तो क्या वो मसीह का अंग नहीं? निश्चित रूप से वो है, लेकिन उसके स्थान अलग है। हो सकता है कि वो सेवा में
सहायता करने वाला हो सकता है कि वो एक प्रार्थना योद्धा हो और वो बाहर जाकर प्रचार नहीं कर रहा है, लेकिन क्या वो उसका स्थान कम हो जाता है? नहीं, हर एक का स्थान है और एक निश्चित स्थान पर परमेश्वर ने उनको रखा है और परमेश्वर ने प्रत्येक एक जगह तय करके रखा मसीह के देह में, और प्रत्येक को अपने स्थान को क्या करना है? पहचानना है बुरा। और इसलिए परमेश्वर अपने वचन में हम इस प्रकार से बताता है, जो हमको मिलता है, हम लोग देख सकते हैं इसको, हम लोग गिनती उसका 16 अध्याय में, यहाँ पर कोरहा, दतान और अबीराम ने क्या किया? इन्होंने मूसा के साथ, हारून के साथ क्या क्या भलवा किया। उसने सोचा कि क्या यही बोलते हैं कि हारून उनके पुत्र ही याजक रहे, क्या हम याजक नहीं बन सकते? क्या यही हमारे अगुवे हैं? परमेश्वर ने इनको मंदिर की सेवा के लिए चुना था, लेकिन ये याजक बनना चाहते थे और बलवा करने लगे। इन्होंने अपने स्थान को ना पहचाना जिसके लिए परमेश्वर ने उसको चुना। इसके कारण ये पूरे के पूरे लोग क्या हुए? नष्ट हो गए। आज कई बार हम मसीह के देह में एक निश्चित स्थान ना पहचानने के कारण हम आज उन बातों से, जो परमेश्वर ने जो आशीषें हमारे लिए रखी, हम उससे वंचित हो जाते हैं। परमेश्वर ने हमको जिस जगह के लिए चुना, हमको स्थान में रहना है। दूसरी बात है कि हर एक अंग का अपना अपना कार्य है और उस कार्य को हमको करना है। और यहाँ पर लेवियों को इसलिए चुना था कि वह मंदिर की सेवा टहल करे। परमेश्वर ने उनको इसलिए चुना था। और यहाँ लिखा, हे लेवियों सुनो, क्या यह तुमको छोटी बात जान पड़ती है कि इज़राइल के परमेश्वर ने तुमको इज़राइल की मंडली से अलग करके अपने निवास की सेवा करने, मंडली के सामने खड़े होकर उसकी सेवा टहल करने के लिए अपने समीप बुला लिया, और तुझे और तेरे सब लेवी भाइयों को अपने समीप बुला लिया, फिर भी तुम याजक पद के खोजी हो। यानी कि प्रत्येक का एक निश्चित स्थान है और प्रत्येक अंग का अपना एक काम है। जो काम परमेश्वर ने हमको दिया, हमको उसको बड़ी विश्वास योग्यता के साथ करना है, ताकि मसीह के देह क्या कर सके? उन्नति को पा सके। और इसी के लिए हम लोग वचन को देख सकते हैं, रोमी में उसका 12, उसका 4 और 8 में इस प्रकार से लिखा, क्योंकि जैसा हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं। यानी कि एक देह में बहुत सारे अंग हैं, क्या हर एक अंग एक ही काम करता है? क्या मुंह अपना काम करता है, हाथ अपना काम करता है, आंख अपना काम करता है, नाक अपना काम करता है, कान अपना काम करता है? वैसे ही हम मसीह के देह में एक अंग है और प्रत्येक का निश्चित स्थान है। यानी पांव हाथ के जगह लग नहीं सकता, हाथ पांव के जगह लग नहीं सकता, नहीं तो शरीर कैसा दिखाई देगा? क्या वो सुडौल दिखाई देगा? क्या वो अच्छा दिखाई देगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर बोलेगा हाथ कि मैं पांव का काम करूं तो कैसे हो सकता है? पांव बोले कि मैं हाथ का काम करूं तो कैसे हो सकता है? प्रत्येक का एक स्थान है और प्रत्येक का एक निश्चित काम है। और इसलिए बोल रहा है, सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, परंतु जैसे हम भी बहुत हैं, मसीह के एक देह होकर आपस में एक दूसरे के हम अंग हैं, बोल रहा है। और इसलिए तीसरी बात जो परमेश्वर बोला कि अंगों में एकता होनी चाहिए। हम सब लोग मसीह के देह में जोड़े गए, लेकिन आज विचारों को लेकर, मतभेद को लेकर, एक दूसरे पर लांछन को लगाकर एक दूसरे को नीचा गिरा रहे और हम मसीह के देह में उन्नति के लिए बाधा बन रहे हैं। और परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी भी नहीं बख्श सकता जो उसकी देह में उन्नति के लिए बाधा है। हर एक लोगों को परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए चुना, प्रत्येक को अपना अपना काम दिया है। हर एक देह का अपना काम, हर एक देह के उस अंग का अपना अपना काम है। इसलिए लिखा है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया, हमें विभिन्न वरदान मिले हैं, और जिनको भविष्यवाणी का दान मिला है वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे, और जो भविष्यवाणी नहीं कर सकता, भविष्यवाणी करने वाले को वो कुछ ना बोले, क्योंकि आपको ये दान नहीं मिला, उनको मिला है।
यदि सेवा का दान मिला है तो वो सेवा का काम करता रहे, बोल रहा है। और जिसको सिखाने को मिला है वो तो सिखाने वाला सिखाने में लगा रहे, उपदेशक वो उपदेश देने में लगा रहे, और जो दान देने वाला उदारता के साथ वो दे, और जो अगुवाई करने वाला वो उत्साह से करे, और जो दया करने वाला वो हर्ष से करे। और परमेश्वर बोल रहा है ये विभिन्न प्रकार के वरदान है, और दान देना भी वरदान है, अगुवाई करना भी वरदान है, और उत्साह बोलता है जो अगुवाई करते उत्साह के साथ करे, और जो दया करे वो खुशी के साथ दूसरों पर दया करे। और सिखाने वाला सिखाने में लगा रहे, उपदेश देने वाला उपदेश देने में लगा रहे, भविष्यवाणी करने वाला भविष्यवाणी करता रहे अपने विश्वास के परिमाण के अनुसार। और परमेश्वर बोल रहा है प्रत्येक अंग का अपना निश्चित काम है और वो अपने काम को करता रहे। लेकिन अगर लोग एक दूसरे के काम में रुकावट डालेंगे तो क्या मसीह की देह उन्नति करेगी? अगर मसीह की देह उन्नति नहीं करती तो इसका परिणाम परमेश्वर उनको देगा, क्योंकि हम मसीह की देह में उन्नति के लिए क्या है, रुकावट बन जाते हैं। इसलिए परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि हम मसीह के देह में जोड़े गए हैं, प्रत्येक का एक निश्चित स्थान है, और मसीह यीशु हमारा सिर है, बोल रहा है। और इसलिए बोल रहा है प्रत्येक अपने स्थान को पहचाने, प्रत्येक का जो काम है उस काम को पहचाने, और मसीह की देह में एकता को बना करके रखे, क्योंकि बोलता है कि परमेश्वर का वचन कि हम सबको बोलता है कि मसीह के देह में एकता के लिए हमको बुलाया गया। इफिसी उसका हम लोग 4 में हम लोग देखेंगे तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि 15 और 16 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु सच्चाई में प्रेम से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है यानी यीशु मसीह में अर्थात मसीह में हम बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार हर एक अंग ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा जो उसमें होता है अपने आप को बढ़ाती जाए और प्रेम में उन्नति करती जाए। यानी कि हमें मसीह के देह में हमको जोड़ा गया है, हमें उन्नति के लिए जोड़ा गया, और हमको एक दूसरे की सहायता करते हुए, एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाते हुए, एक दूसरे के साथ दीनता और नम्रता के साथ व्यवहार करते हुए, धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सहते हुए हमको क्या करना है, आत्मा के बोलता वचन बोलता मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का प्रयत्न करो, क्योंकि ऐसा करने से ही तुम मसीह के देह में एकता ला सकते हो। लेकिन दोष लगाते हुए, एक दूसरे पर आरोप लगाते, एक दूसरे को नीचा करते हुए जब हम कार्य को करते हैं, हम मसीह की देह की उन्नति के लिए बाधा हैं, हम उसकी उन्नति के लिए रुकावटें का कार्य करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमको मसीह के देह में उन्नति के लिए बनाया, हमें मेल मिलाप की सेवा को दिया है। अगर हम इस पृथ्वी में अपने भाइयों से प्रेम नहीं कर सकते तो हम परमेश्वर से प्रेम का दावा नहीं कर सकते। जब हम अपने मसीह भाई बहनों को क्षमा नहीं कर सकते तो हम परमेश्वर से क्षमा की उपेक्षा नहीं कर सकते। जब हम किसी को दुखों में हम किसी की सहायता नहीं कर सकते तो हम कैसे परमेश्वर से पाने की अपेक्षा कर सकते। और हमको मसीह की देह में एक अंग करके रखा, हमारा एक निश्चित स्थान है, हमारा एक निश्चित कार्य है, और हमको मसीह की देह में एकता को बनाकर रखना, जिससे मसीह की देह क्या करती जाए, उन्नति करती जाए और बढ़ती जाए। और ये सब कुछ परमेश्वर के प्रेम के द्वारा ही संभव है। सो प्रेम सब बातों में श्रेष्ठ है करके बोलता है, इसलिए प्रेम में हम बढ़ते चले जाए, मसीह के प्रेम में हम उन्नति करते जाए। सो परमेश्वर पिता वचनों के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते जीवते सच्चे सामर्थी खुदावन खुदा, राजाओं के राजा, मेरे प्रभुओं के प्रभु, स्वर्ग पृथ्वी के कर्ता, मालिक और स्वामी, अगम्य ज्योति में रहने वाले पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, इस घड़ी खुदावन परमेश्वर जब हम सब मिलकर प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु चैनल के द्वारा आपके निकटता में आते हैं प्रभु, हम एक मन होकर तुझसे प्रार्थना करते पिता। हाँ खुदावन परमेश्वर, हमारे भारतवर्ष के एक एक कलीसियाओं में आपका मेल प्रेम होने पाए, हर एक झूठी आत्माओं के बंधन टूटे, हर एक पिता परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, जितने भी मसीह के देह में उन्नति के कारक है प्रभु, सारे बंधन टूटने पाए कलीसियाओं से, कलीसिया एक होने पाए प्रभु जी, हर एक कलीसिया में एकापन की आत्मा हो परमेश्वर, आपका स्वर्गीय प्रेम के कलीसियाओं के ऊपर होने पाए, और ये भारतवर्ष खुदावन प्रभु जी एक मन से प्रभु जी आपके देह की उन्नति का कारण बन सके। ए खुदावन परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु, अपने दास दासियों को अपना अभिषेक को दे प्रभु, और
और भी परमेश्वर प्रभु जी, ओ पिता अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ से प्रभु जी, ओ पिता आपके मेल के पिता उस एकता में प्रभु जी, ओ पिता आपके प्रेम में प्रभु जी उन्नति करते चले जाए। खुदावन परमेश्वर पिता प्रार्थना करते इन दिनों परमेश्वर जितनी गड़बड़ियां हैं प्रभु जी, हाँ पिता, जो लड़ाई और झगड़े व्यर्थ बातें हैं परमेश्वर पिता, वो सारी बातें परमेश्वर पिता कलीसियाओं से निकल बाहर होने पाए, शत्रु के हर एक चाले कलीसियाओं से विफल होने पाए। ए खुदावन परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, इस घड़ी पिता परमेश्वर जितने बच्चे छोटे छोटे बीमार हैं प्रभु, हाँ पिता हॉस्पिटलों में प्रभु, घरों में प्रभु जी, आप छू कर चंगा कीजिए। हाँ पिता वायरल फीवर यीशु के नाम से छोटे छोटे नवजात बच्चों के जीवन से निकलने पाए प्रभु, एक एक छोटे छोटे बच्चों को आपके लहू में प्रोटेक्ट करते हैं परमेश्वर पिता। खुदावन परमेश्वर एक एक बच्चों को प्रभु जी अपने लहू में छुपा लीजिए। इस घड़ी खुदावन परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जवान बेटे बेटियों के संग साथ हो, उत्तम जीवन साथी यीशु के नाम से मिलने पाए, उत्तम रोजगार यीशु के नाम से मिलने पाए। खुदावन परमेश्वर प्रभु जी आपके बच्चों के रोजगार में जितनी रुकावटें बंधन है यीशु के नाम से हम तोड़ते हैं प्रभु जी। हर रोजगार परमेश्वर के लिए खुलने पाए परमेश्वर, ये उन्नति करे, बिजनेस खोलते यीशु के नाम से प्रभु, ये अपने कार्य के क्षेत्र में उन्नति करते जाए। ए खुदावन परमेश्वर पिता, हाँ पिता धन को चुराने वाली जितनी दुष्ट की ताकतें हैं हम यीशु के नाम से उसे बांधते हैं परिवारों से। जो परमेश्वर लोग कहते प्रभु पेमेंट आता तो है परंतु परिवार में टिक नहीं पाता, ए खुदावन परमेश्वर पिता, आप पिता आप कहते देने वालों को आप देते हैं खुदा प्रभु। हाँ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर पिता जैसे बोता है खुदावन परमेश्वर वैसे कटनी को काटता है। ए खुदावन परमेश्वर ये पिता दूसरों को सहायता करने वाले हो सके ताकि पिता इनके लिए भी स्वर्गीय सहायता आने पाए। ए खुदावन परमेश्वर के कार्यों पर बरकत को दे, आशीष को दे। हाँ खुदावन परमेश्वर, और जितने लोग प्रभु जी हाँ पिता गलत रास्तों में भटक गए खुदा, आज खुदा आपके अनुग्रह के द्वारा हाँ पिता आपकी कृपा दृष्टि उनके जीवन पर होने पाए और खुदावन परमेश्वर आपके मार्गों पर लौट आने पाए, पाप के हर एक बंधन टूटने पाए, हर एक अशुद्धता के बंधन टूटने पाए, हर एक गलत वीडियोस के बंधन टूटने पाए, हर एक नकारात्मक बातों के बंधन टूटने पाए, हर एक एडिक्शन के बंधन टूटने पाए, हर एक डिप्रेशन की आत्मा छोड़कर जाए जवान बच्चों को। हमारे एक जवान बच्चों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, हर निराशा की बातें आपके बच्चों के जीवनों को छोड़कर जाए, जवान बच्चे आजाद किए जाए खुदा यीशु के नाम से। ए पिता परमेश्वर, जितनी बुरी संगतियों के बंधन है आज ये बच्चे उनसे आजाद होने पाए, जो उनके जीवन को हानि की ओर लेकर जा रहा है प्रभु, जो इनके जीवन को नाश करने के लिए प्रभु योजना है, वो सारी योजना इनके जीवन से कैंसिल करते। ऐ पिता तेरे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते, खुदावन बुद्धि ज्ञान और समझ की आत्मा को दीजिए। एक एक माता पिता बुजुर्गों को उत्तम स्वास्थ्य को दीजिए, आत्मिक रूप से बढ़ते चले जाए। हर एक लोग कलीसिया की उन्नति का, मसीह के देह के उन्नति का कारण बनने पाए। खुदावन परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके अद्भुत प्रेम के लिए, आज के दिन की आशीषों के लिए आपका धन्यवाद, अद्भुत सुरक्षा के लिए पिता आपका धन्यवाद। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने, अनुग्रह से आप ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।